ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा विषय चल रहा है श्री विचार सागर दर्पण। अब इसमें निश्चल दास जी हमें कह रहे हैं कि जिज्ञासु को बहिरंग साधनों का एकदम ही त्याग कर देना चाहिए जब वो ज्ञान के अंदर आता है तो, और अंतरंग साधनों को उसको महत्व देना चाहिए। ये गुरु मुख के बिना और उपनिषद ब्रह्म सूत्रों के बिना हम ये ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते, अंतर्मुख नहीं हो सकते। वो तत् और त्वम पद का अर्थ का हम संशोधन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी खुली हुई नहीं होती है। वस्तु रूप को लक्षणों के सहित लेंगे तब जाकर लक्ष्य का हम भेदन कर सकेंगे। जब जैसे हमें देखो ये लेंगे कैसे, जो हमें गुरुदेव ने बताया कि तू सतरूप है, एक बार सतरूप को देख लें तो ये असत रूप देह अपने आप उतर जाएगी। अब उस सतरूप को देखने के लिए फिर गुरुदेव ने कहा चिद रूप और आनंद रूप को खोजना फिर हमें नहीं पड़ेगा। वो तो हमारा आपा है, वो तो हम स्वयं हैं। जो सत्य है वही चिद है और वही आनंद रूप है, वही विभु व्यापक है। वो कोई दूर नहीं, वो मैं ही हूँ। ये अब हम कैसे देखेंगे? जब अंतर्मुख होवेंगे, अपनी असंगता रूप को देखकर उसी में ही निश्चय करें। अब जैसे जैसे हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा, सत्य स्वरूप की ओर होता जाएगा, तो हम अपने रूप को देखते जाएंगे। कल हमारा ये चल रहा था ना कि वो जो अंतरंग साधन है और बहिरंग साधन है, उनका फल क्या? वही गुरुदेव वही बता रहे हैं। जो अंतरंग साधन है उनका हमें प्रत्यक्ष फल है, उनका दूसरे काल में हमें फल नहीं है कि आज मैं कर रहा हूँ तो उसका फल मेरे को दूसरे काल में जाके मिलेगा। पहले वो देखना तो आए, लक्ष्य भेदन करना तो आए। एक भाग को छोड़कर दूसरे भाग को लेना है। अब वो दूसरा भाग कैसे है? सत्य स्वरूप है। तभी हम उस लक्ष्य का भेदन कर सकेंगे। लक्षणों सहित लेंगे तभी उसका भेदन कर सकेंगे और तभी उसका आनंद हम ले सकेंगे। तभी मैं ये महसूस कर सूंगी, अनुभव करूंगी कि मैं ही तो विभु हूँ। वो कोई दूर नहीं है, वो मैं ही हूँ। अगर ऐसा निश्चय में बैठ जाता है, बुद्धि में बैठ जाता है, तो हम किसी दूसरे को लेके नहीं बैठेंगे, अपने सगे संबंधियों को लेकर नहीं बैठेंगे, फिर तो अपने रूप में ही मस्त रहेंगे। अब इन सब का ज्ञान साक्षात उपयोग होने के नाते देखो, साथ के साथ जिसका हमें फल मिल गया तो ये अंतरंग साधन कहलाते हैं। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मोक्षाचार, ये श्रवण, मनन, निध्यासन, तीन ये, और तत्त्वम पद के अर्थ का संशोधन, जिसको हमने भाग त्याग लक्षण वृत्ति द्वारा लिया। ये आठ अंतरंग साधन हैं ज्ञान के। अब बहिरंग साधन का फल क्या? अब जिसका ज्ञान में अथवा श्रवण में प्रत्यक्ष फल ना हो,
केवल अंतःकरण की शुद्धि ही हो, उसको ज्ञान का बहिरंग साधन कहा गया है। जैसे हम शुक्रवार के व्रत भी रखते हैं, जो हमारे रीति रिवाज चले आ रहे हैं वो भी हम कर लेते हैं। देखो वो चोरी भी करते हैं। अब ये जिसको डोरा कहते हैं, अब ये सारे कुछ हम कर रहे हैं, सदियों से करते आ रहे हैं, परंपरा से करते आ रहे हैं, तो उससे क्या दुख क्लेश खत्म हो गए? हमारा मन शांत तृप्त हो गया? जो हम ये करते हैं, मंदिर जाते हैं, मत्था टेकते हैं, हमें ये होता है कि मंदिर में झूठ नहीं बोलना, मंदिर में किसी को ऊंची आवाज में नहीं बोलना, क्योंकि वहां पर भगवान जी हैं। बहिरंग साधनों में हमने भगवान जी को एक कोने में निश्चित कर दिया, वहां मैं जाऊंगी तभी मेरे को वहां आनंद आएगा। फिर हमने तो उनकी ये बात गलत साबित कर दी कि वो खुद कहते हैं कि मैं कण कण में व्यापक हूँ। फिर मंदिर जाकर यही भाव क्यों, है ना? क्योंकि हमने उनको एक जगह पे बिठा दिया। कृष्ण जी हमें मथुरा वृंदावन में ही मिलेंगे, शिव जी हमें कैलाश में ही मिलेंगे। अब फिर हमने तो उनकी सत्ता से उनको अलग कर दिया। जो हम बहिरंग साधनों को ही महत्व देते रहे, वैष्णो देवी जाऊंगी तभी मेरी मन्नत पूरी होएगी, वो देह से, हमने उनको देह से माना और हमने ये क्रिया भी देह से ही की। जो ये देह से मैं करती रहूंगी तो हम अंदर कैसे आएंगे? बाहर के लिए तन भी चाहिए, मन भी चाहिए, धन भी चाहिए, तभी तो आज तक हमें हम शांति नहीं मिली, तृप्ति नहीं मिली, हमारा वो कल्याण नहीं हो पाया। अब उसका फल हमें प्रत्यक्ष नहीं है। 16 सोमवार का व्रत रखूंगी तब जाके मेरे को उसका फल मिलेगा। अगर हमारी प्रारब्ध में है तो मिलेगा, अगर नहीं है तो वो उसका फल भी नहीं मिलने वाला, हमें प्रत्यक्ष नहीं है। यही दोनों में डिफरेंस है। अंतरंग साधनों का फल उसी टाइम, देखो हम सारे जो भी क्रिया करते हैं किसके लिए करते हैं? सुख के लिए, आनंद के लिए। सारे जीव, भले जिनको ज्ञान है चाहे वो अज्ञान है, ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, सुख के लिए भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। और वो पता ही नहीं है कि वो आनंद जिसको वो अपनी भाषा में सुख कह रहे थे कि वो ऐसा आए जो कभी जाए ना, पर वो उनको पता नहीं है कि वो कहाँ से मिलने वाला है। वो विषयों से लेना चाह रहे हैं, तो विषयों से मिलने वाला जो सुख है वो 2 दिन का है, उसकी दूसरी जोड़ी दुख आएगी। ये एक सिक्के के 2 पहलू हैं। पर आनंद जब वो लेंगे तब वो उनको होगा कि यही आनंद तो शाश्वत है, और वो आनंद अपने स्वरूप का है, बाहर का नहीं है, अंतरंग है, वो अपने आप में है, अपने अंदर है। अब जो वस्तु मेरे पास मेरे अंदर है वो बाहर खोजने से मेरे को कैसे मिलेगी? अब इसलिए कहते हैं अंतरंग साधन का फल प्रत्यक्ष है और बहिरंग साधनों का फल प्रत्यक्ष नहीं है। उससे क्या होगा? खाली शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा, उसके बाद काम शेष बाकी है। इसलिए इनको
ज्ञान का बहिरंग साधन कहा गया है। यज्ञ और सगुण उपासना आदि कर्म अंतःकरण की शुद्धि के लिए हैं। इनसे आत्मज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। हम कहें कि इससे हमें ज्ञान प्राप्त हो, नहीं, इससे बर्तन हमारा साफ होगा। ये सीढ़ियां हैं, ये स्टेप्स हैं हमारे लिए। अब जब बर्तन साफ होगा तब गुरु के द्वारा श्रवण किए हुए महावाक्य इसके अंदर बैठेंगे, इस बर्तन में जाएंगे, अंतःकरण रूपी बर्तन में जाएंगे। अब अंतःकरण में अगर महावाक्य जा रहे हैं तभी तो उन महावाक्यों का मनन और निध्यासन होगा। अगर मैं अपने अंतःकरण को गुरुदेव के महावाक्य रूपी धन से भर रही हूँ, तभी मेरा अंतःकरण रूपी पर्स भरेगा, तभी मैं उनको खर्च कर सकती हूँ अगर मेरे पास पैसा होगा तो। हम पहले ही लिखी हुई स्लेट बन के जाते हैं। अब लिखी हुई स्लेट पर गुरुदेव क्या लिखें? वो जो महावाक्य दे रहे हैं वो भारी खिंड जाते हैं। हमारा बर्तन भरा पड़ा होता है जीव भाव वाले संस्कारों से। अब ये जब तक जीव भाव वाले संस्कार खत्म नहीं होते, ये बर्तन खत्म नहीं होता, और इनको खत्म करने का साधन ये मल और विक्षेप, कर्म और उपासना, इनसे ये खत्म होंगे। और कर्म भी कैसे हो? निष्काम भाव से, निस्वार्थ। फिर जाके ये बर्तन साफ होगा। फिर इस बर्तन में गुरु के महावाक्य टिकेंगे। इस प्रकार ये कर्म भी परंपरा से अर्थात अंतःकरण शुद्धि द्वारा ज्ञान तथा मोक्ष के साधन बनते हैं। अब जो बहिरंग है ना, ये भी अंतःकरण की शुद्धि के हैं, साधन है ये। इसलिए इनसे, क्योंकि बहिरंग साधनों से हमें ज्ञान तो होता नहीं। बहिरंग साधन क्या करते हैं? बर्तन को ही साफ करते हैं। तो इस नाते से फिर भी तो उन्होंने सहायता की ना, ज्ञान को लेने में हमारी सहायता की। इसलिए इनको बाहरी साधन कहा गया, ज्ञान के बाहरी साधन। अब देखो शंकावादी को शंका उठ रही है। जब शास्त्र इन यज्ञ आदि कर्मों को संसार अर्थात जन्म मरण रूपी चक्र का साधन बताते हैं, तो फिर आप इन्हें ज्ञान का बहिरंग साधन क्यों कह रहे हो? अब पहले तो ये बताया कि जन्म मरण रूपी का चक्र हमारा चल रहा है, बहिरंग साधन करेंगे तो इससे हमारा ये चक्कर चलता रहेगा, हमारा अंत नहीं आएगा। फिर इधर आप कह रहे हो कि ये ज्ञान के बहिरंग साधन है। अब शंकावादी की शंका भी ऐसी है कि हमें लगेंगे ये कह तो सही रहा है, क्यों हम अपनी बुद्धि से चल रहे हैं ना, हमारी बुद्धि अब भी इतनी विकसित नहीं है। देखो इसमें श्री विचार सागर दर्पण में शंकरवादी ने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, हमें लगेंगे कह तो सही रहा है, पर हम जब सूक्ष्मता से देखते हैं, गुरुदेव जब उसका आंसर देते हैं, फिर जाके हमारी बुद्धि खुलती है। इसलिए उसको दोबारा शंका हो रही है कि पहले तो आपने बोला कि बहिरंग साधनों से जन्म मरण ये चलता रहेगा, इतनी बहिरंग साधनों की आपने पीछे व्याख्या की है। अब आप इधर आके बदल गए हो, इधर आके आप कह रहे हो कि ये बहिरंग साधन भी ज्ञान के बहिरंग साधन है। ज्ञान को बीच में आप ले आए, ज्ञान और मोक्ष के बहिरंग साधन है।
अब मुमुक्षु के लिए यज्ञ आदि कर्मों में अरुचि उत्पन्न करने के हेतु वेद कहता है कि वह कर्म निष्कृष्ट है। यहाँ यज्ञ में कर्तव्य बुद्धि को हटाने के लिए वेद ने यज्ञ को निष्कृष्ट शब्द से कहा। अन्यंत्र भी आगे श्रुति उसको और भी बोलेगी। अब वो क्यों उनको पहले बाहर उनको बोला गया कि जन्म मरण में डालेंगे, इससे हमें कुछ लाभ नहीं होने वाला। देखो ये जीव को जहाँ रस आ रहा होता है ना, जहाँ स्वाद आ रहा होता है, पहले तो उसके लिए उसकी हानियां बतानी पड़ेंगी। वहां से उसको मोड़ेंगे कैसे? उसको वहाँ उसका लॉस बताएंगे, हानि बताएंगे, तभी तो उसके मन में विचार पैदा होएगा कि मेरे को इतना कह रही हैं तो एक बार मैं देखूं तो सही। नहीं तो वो बाहर यज्ञ आदि कर्मों में ही बैठा रह जाएगा। तो वहां से उसकी वृत्ति को हटाने के लिए निश्चल दास जी ने पहले इतना बल दिया है। अगर बहिरंग साधन को वो बाहर ही ज्ञान का ही एक साधन कह देते तो वो साधक जो जिज्ञासु अभी नवीन है, अभी अभी जिसने ज्ञान मार्ग में चलना शुरू किया है, तो उसकी बुद्धि में आता चलो ये भी तो ज्ञान का ही साधन है, कर लेते हैं। देखो वो बाद में आके निश्चल दास जी ने बोला कि ये बहिरंग साधन भी ज्ञान के ही साधन है, पहले नहीं बोला। क्योंकि पहले उस जीव को वहां से हटाएं तो सही, उन कर्मों से, उन बंधनों से उसको हटाएं तो सही, नहीं तो वो तो फिर उसी में लिप्त रहेगा। अगर कोई बच्चा गलत काम कर रहा है, हम उसको देख रहे हैं, हम उसको रोकेंगे नहीं तो वो रुकेगा नहीं। जब हमें उसको दृढ़तापूर्वक कहूंगी ऐसे मत कर, इससे तेरा तीनों चीजें वेस्ट जा रही हैं, धन भी, समय भी और तेरा शरीर भी, तो उसकी बुद्धि में यही होगा। क्योंकि अभी तो वो बच्चा है ना, उसको अपनी समझ तो है नहीं। अगर वो बाहर बैठा हुआ है तो उसको अगर समझाएंगे तभी तभी तो वो मुड़ के अंदर आएगा। अब उसकी वो क्रिया पूरी हो गई, यज्ञ कर्म आदि उसके पूरे हो गए, फिर तो उसको आगे चलना चाहिए। अगर वहां पे मैं उस बच्चे को उसका लॉस ही नहीं दिखाती, चल खड़ा हो अब इस बर्तन में, अब बना कुछ सब्जी बना, अगर वो बर्तन ही साफ करता रह जाएगा तो आगे तो उठेगा ही नहीं। जब सब्जी बनाने लगेगा तब मैं कहूंगी हाँ ठीक है, पहले बर्तन साफ करना भी जरूरी था। सब्जी बनाने के लिए साफ बर्तन में तो सब्जी बनेगी। अब ऐसे गुरुदेव निश्चल दास जी भी ऐसे ही उन्होंने साधक के साथ, जिज्ञासु के साथ किया। पहले तो अच्छी तरह से दोष दृष्टि दिखा दी बहिरंग साधनों में। अब बहिरंग साधनों को भी उन्होंने फिर ज्ञान का ही एक साधन बोल दिया। नहीं तो जो ये जिज्ञासु हैं, मूढ़ लोग हैं, ये वहीं पर ही बैठ जाएंगे, उसी को ही आनंद रूप से करते रहेंगे। फिर वो जन्म और मृत्यु से पार नहीं हो सकते। अब गुरुदेव के पास आए हैं, तत्वनिष्ठ गुरुदेव के पास आए हैं, तो वहां से हटाना गुरुदेव का फर्ज बनता है। भले हम अपने फर्ज भूल जाएं, सामने से तो हम ये पूरी उम्मीद रख के बैठे होते हैं कि ये उनका फर्ज बनता है। और गुरुदेव फिर युक्तियों के साथ खेल खेल में ही सारा कुछ हमारा बता देते हैं हमें, यथार्थ पर
हमें लेकर आते हैं। अगर बच्चे को ताड़ना भी देनी पड़ती है तो वो फिर वहाँ पे भी अपना पूरा रूप दिखाते हैं। ये नहीं कि बच्चा अगर कुछ मांग रहा है, इच्छा वासना कर रहा है और वो उसके हित की नहीं है, गुरुदेव वो कभी भी उसको नहीं देंगे। क्योंकि उस कर्मी का उन कर्मों में राग होता है और उनकी बुद्धि में ये भी दृढ़ होता है कि ये कर्म करूंगा तो इससे मेरे को स्वर्ग मिलेंगे, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे को नरक मिलेगा। एक बार गुरुदेव के कहे अनुसार चल पड़े तो मन के अंदर फिर वो संशय ना आए कि मैंने अपने रीति रिवाज नहीं किए तो मेरे को तो पाप लग जाएगा, पूर्वज तो मेरे को श्राप देंगे। ये हम सबकी मान्यता बनाई हुई है। वो करना है वो करो, मना नहीं है, पर उन जो लकीर के फकीर बने आ रहे हैं उन भावों से नहीं करो कि स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नहीं करूंगा तो नरक की प्राप्ति होगी, ऊंचे लोकों से गिराया जाऊंगा। उन कर्मियों को जो रजोगुणी होते हैं ना, उसको कर्म करने में बहुत आनंद आता है और वो कई कई लेप ऊपर चढ़ा लेता है वो कर्म को पूरा करने के लिए। अब वहीं से ही निश्चल दास जी हटा रहे हैं, इसलिए उन्होंने कर्मों को निष्कृष्ट बताया है। इसलिए बुद्धि योग मतलब ज्ञान योग से ही हम अपने कर्मों को दूर कर सकते हैं। अगर एक चीज को श्रेष्ठ बताएंगे, दूसरी चीज को तुच्छ बताएंगे, तभी तो हम वहां विचार करेंगे, नहीं तो हम ऐसे विचार कर ही नहीं सकते। अब उसकी शंका देखो, उस जिज्ञासु की शंका फिर से हो रही है, भी कर्म मोक्ष का साधन है तो इसका निषेध किया गया है, भी फिर इसको क्यों गलत कहा गया था आगे। अभी उसको पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हुई, उस शंकावादी को पूरी तरह से संतुष्टि नहीं हुई। वो फिर से उसके आगे फिर से शंका आ रही है कि प्राणी कर्म से बांधा जाता है, मतलब कि जन्म मृत्यु के चक्र में वो भटकता है, और विद्या मतलब आत्मज्ञान से वो छूट जाता है। इस प्रकार अनेक वेद व स्मृति आदि प्रमाणों से यह सिद्ध होता है कि केवल आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन है और यज्ञ आदि कर्म बंधन के हेतु हैं, ना कि मोक्ष के। फिर आप भेद भक्ति तथा यज्ञ रूप कर्म को मोक्ष अथवा ज्ञान के बहिरंग साधन से भी स्वीकार कैसे कर सकते हैं। अब अभी उसको पूरी दृढ़ता नहीं आई, अभी भी उसके अंदर शंका उठ रही है कि आपने ही तो बताया है कि कर्म करने से ही प्राणी बंध जाता है, उसका जन्म मृत्यु का चक्र खत्म नहीं होता और खाली आत्मज्ञान अपने ज्ञान से ही वो छूट सकता है। भी इस प्रकार आपने बता दिया, अनेक वेद भी कह रही हैं, स्मृति भी कह रही हैं। फिर आत्मज्ञान ही मोक्ष का साधन होना चाहिए था ना, केवल साधन वही आत्मज्ञान ही होना चाहिए था। पर आपने तो यज्ञ आदि कर्म जो हमें बांधते हैं, उनसे जिनसे हमें मोक्ष प्राप्त नहीं होता, फिर भी आपने उनको बहिरंग साधन के रूप में ज्ञान के बहिरंग साधन के रूप में स्वीकार क्यों कर लिया। ये ज्ञान शब्द पे बल देना है हमें।
उनको यज्ञ आदि के कर्मों को ज्ञान के बहिरंग साधन में आपने स्वीकार क्यों कर लिया? ये मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप मेरे को समझाइए। नहीं तो वो कर्म तो हमें बांधने वाले हैं, एकदम उनका हमें त्याग कर देना चाहिए। अब आप इधर आकर कह रहे हो कि बहिरंग साधन ज्ञान के लिए बहिरंग साधनों का पहले होना जरूरी है। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अब ये शंकावादी की शंका है, इसका समाधान हम कल करेंगे। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा होमवर्क चल रहा है, शब्द है शब्द है शब्द है, उसको भी करते रहना, छोड़ नहीं देना। ओम।